Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to show you the strategy for VLW एग्ज़ाम जो आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है। अब इस टाइम पे आप पढ़ाई को बंद करो, आप सिर्फ और इस स्ट्रेटजी को देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे 90 प्लस टारगेट करना है। ठीक है, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, 90 प्लस टारगेट करना, अपना जो है सेफ जोन में आके फिर टेंशन फ्री रहना है। इसी के लिए मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ और आप इसको देखो, 5-10 मिनट लगेंगे इसको देखने में। 2 बार भी अगर देखोगे तब भी आपको हेल्प करेगा ये, क्योंकि आपको माइंड में रखना है। क्योंकि आपकी तैयारी होगी लेकिन आप पेपर को इधर उधर करोगे तो आप फिर रिग्रेट करोगे तैयारी होने के बाद। तो इसलिए स्ट्रेटजी आपको माइंड में होनी चाहिए, इसलिए मैं अभी ही लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपने तैयारी की होगी। अब कल माइंड में क्या, पहले ही आपको माइंड में क्या बिठाना है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सो दैट आप 90 प्लस को स्कोर इजीली कर सकते हो, टाइम में भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखो। यहाँ पर सिलेबस में क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये रीजनिंग दिया हुआ है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक नॉलेज। मार्क्स दिए 24, 24, 24, 18 और 30। 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स है आपको, मतलब पर क्वेश्चन को 1-1 मिनट आपको देना है। लेकिन करना क्या है, आपको क्या चीज़ माइंड में रखनी है, यहाँ पर मैं इसको बना के लाया हूँ। सबसे पहले आपके पास पता है आपको जो सब्जेक्ट्स हैं ये दिया है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ है। अब कंप्यूटर में आपके 30 मार्क्स हैं। ठीक है, 30 मार्क्स आपको है, तो राउंड पहले आपको करना है कुछ, मतलब आपको सेक्शन उठाना है कंप्यूटर का जो आपको अच्छा लगेगा, जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कंप्यूटर उठा लो, क्योंकि कंप्यूटर में आपको इजीली क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश के भी इजीली क्वेश्चन पढ़ सकते हो, जीके के भी क्वेश्चन इजीली पढ़ सकते हो। लेकिन आप मैथ्स और रीजनिंग भी उठा सकते हो, जिसका जितने कमांड होगी सब्जेक्ट में, जिसकी जितनी तैयारी होती है। तो आपको अपनी मर्जी से कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सेक्शन पहले उठाओगे। मैंने अपने हिसाब से लिखा, सपोज कंप्यूटर आप पहले आप उठा लेते हो, इसके 30 क्वेश्चन आपके पास हैं। राउंड पहला करोगे, आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन सर राउंड पहला कितने में करना है, सिर्फ 20 मिनट आप दे दो। जब आप पहले राउंड करोगे ना कंप्यूटर को, एक बार पहली बार पढ़ोगे तो 20 मिनट के अंदर अंदर आपको 20 क्वेश्चंस को ठीक करना है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस को ठीक करना है। तो जब जो ही आप 20 क्वेश्चंस को ठीक करोगे तो कंप्लीट, दैट मीन्स आपको 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग बचे। अब इन पे आपको श्योर नहीं है कि ये आंसर है, ये आंसर, इनको छोड़ना है, इनको छोड़ना है। ये 10 जो बचे हैं आपको इनको छोड़ना है। मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर आपको 30 क्वेश्चंस को रीड करना है, और 20 क्वेश्चंस कम से कम ठीक होने चाहिए, एनी हाउ करके 20 होने चाहिए। तो ये T1 का मतलब होता है टाइम, आपने 20 मिनट का टाइम दिया। ठीक है, और इन 20 मिनट जब आपने टाइम दिया, इसमें आपको मार्क भी करना, मतलब 20 क्वेश्चंस को आपने ठीक किया OMR इस पे पेपर पे, इसको OMR शीट पे मार्क करके आपको टोटल 20 मिनट लगने चाहिए। बचे कितने क्वेश्चंस, बचे कितने, 10 क्वेश्चंस आपको बचे रिमेनिंग। इसको एज इट इज़ रखो, ये पहला राउंड। फिर जो ही आप इंग्लिश पे आ जाओगे, इंग्लिश पे आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे। 24 में से 18 सॉल्व होने चाहिए 25 मिनट्स के अंदर अंदर, क्योंकि इसमें थोड़ा इंग्लिश के ग्रामर रूल्स होते, थोड़ा सा सोचना भी है। 25 मार्क्स आपको 25 मिनट्स में आपको 18 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए 24 क्वेश्चंस में से। ठीक है, बचे कितने, 6 आप रहने दो। 6 अगर सॉल्व नहीं भी हो रहे, इनको आप बाद में कर सकते हो, लेकिन टाइम आपको नहीं लगाना, आपको टाइम जोन में ये चीज़ें करनी। जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे उसको करते जाओ। जीके पे आ जाओगे, जीके पे 24 क्वेश्चन होंगे, 24 क्वेश्चन को 18 मिनट्स में करना है। ठीक है, 24 क्वेश्चन को आप रीड करोगे और 18 क्वेश्चंस को करेक्ट करना है, मतलब 18 क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। 20 मिनट के अंदर अंदर OMR शीट भी भरना है और इन 18 क्वेश्चंस को भी मार्क करना है। जो ठीक बचे कितने, जो आपने अभी नहीं फिल अप किया है, 6 क्वेश्चंस जो आपने रीड किया है लेकिन इसको टाइम लग रहा है, इसको अभी छोड़ना है आपको। फिर आप रीजनिंग पे आ जाओ, 24 क्वेश्चंस आप पढ़ोगे। 24 क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको 25 मिनट्स में दे रहा हूँ, 1 मिनट में एक्स्ट्रा देता हूँ। लेकिन अब आप 25 मिनट्स में आप 15 ही क्वेश्चन अगर ठीक करोगे वो भी ठीक है, 9 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो पहले राउंड में। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, 18 क्वेश्चंस आपने पढ़े, 18 क्वेश्चंस में से 11 क्वेश्चंस को ठीक करना ही करना पड़ेगा, और इसको मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ 15 मिनट। 15 मिनट में 11 क्वेश्चंस आपको करने हैं OMR शीट भर के। बचा कितना, 7 क्वेश्चंस बच रहे हैं। अब यहाँ पर आप आ जाओ, जब ये राउंड फर्स्ट आप कर रहे हो, आपको फर्स्ट राउंड में 82 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और इन 82 क्वेश्चंस को 105 मिनट आपको लग रहे हैं, 105 मिनट। फिर बचा कितना टाइम, बचे कितने क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन आपने ठीक किए, पहले राउंड में ही 82 क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं, लेकिन आपको 105 मिनट्स लग रहे हैं। मतलब 1 आवर हो गए 60 मिनट्स,
40 मिनट्स और लग रहे हैं, 60 + 40 कितना हो गया 100 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स और लग रहे हैं। मतलब ओवरऑल आपको जो है 82 क्वेश्चंस आपने OMR शीट पे मार्क भी किया है, 82 क्वेश्चंस आपने ठीक भी किया है, जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं। और टाइम 105 मिनट, 105 मिनट का टाइम, आपके पास टाइम कितना है 120 मिनट का, 15 मिनट का टाइम आपके पास बच रहा है। लेकिन 15 मिनट का टाइम बच रहा है, आपके पास 38 क्वेश्चंस हैं। 15 मिनट में तो 38 क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर 15 मिनट में कैसे करते क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस जिनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं बोल रहा हूँ आपके पास 10 क्वेश्चंस बचे, राउंड सेकंड में 10 क्वेश्चंस बचे आपको। अब ये मार्क भी करना है कौन से क्वेश्चंस बचे, अपना कुछ मार्क रखो, सर्कल रखो जो पेंडिंग है। 10 में से आपको 4 ठीक करने ही पड़ेंगे, कंप्यूटर में कुछ भी करके करना ही पड़ेगा। इंग्लिश में 6 में से 3 करना है आपको, देखो 50-50 में बोल रहा हूँ, 3 करना, थोड़ा माइंड को जोर लगाना है, आंसर निकलेगा। जीके में 6 में से 3 करना है, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट के टाइम में आपको ये चीज़ें करनी है। 4 क्वेश्चन इसके, 3 क्वेश्चन इसके, 3 क्वेश्चन इसके, फिर 9 में से मैं 3 ही बोल रहा हूँ, आप रीजनिंग के करो, वो भी सफिशिएंट है। मैथ्स के 7 में से 2 ही बोल रहा हूँ, 2 भी ठीक करो। जब ये आप सेकंड राउंड में कर रहे हो, ठीक है, आपके 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। जब 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे, आपका टाइम भी सेट हो गया, आपके 15 मिनट भी खत्म हो रहे हैं, आपने 15 क्वेश्चन को ठीक भी किया और OMR शीट पे डाला। जब ये चीज़ आप करोगे, दैट मीन्स आपको 82 पहले मिले थे, 15 क्वेश्चन को आपने 15 मिनट में किया है, लेकिन 38 क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन में से आपने 15 को ही ठीक किया। जब 82 को जोड़ के 15 के साथ 97 आपका स्कोर बनेगा, और 97 जो है ये टॉपर्स का स्कोर रहेगा, ठीक है। फिर किसी के 100 to 105 106 हो सकता है, कोई हो सकता है 10 20 30 40, चलो 100 रखो आप 97 से ऊपर। लेकिन आप 97 में अगर आते हो, 90 से 90 प्लस मेरा टारगेट था, इसमें अगर आ रहे हो आप सेफ जोन में, आपको वो टेंशन फिर नहीं लेना है, ठीक है। पेपर इजी हो, पेपर टफ हो, स्टिल आपको माइंड में रखना है कि मुझे इस जोन में आना है, 97 को करके आना है। तो फिर से 2 बार आप देखो इसको, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। OMR शीट को जो क्वेश्चन, जो सेक्शन करो, जितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, सब 20 क्वेश्चन ठीक हो, उनको OMR शीट पर डालना ज़रूरी है। साथ साथ लास्ट पे टाइम नहीं मिलेगा, दिन भी छोटा होता है, प्रेशर का एग्जाम भी होता है, एग्जाम का प्रेशर भी होता है। जिस क्वेश्चन को आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको छोड़ना है और उसको सेकंड राउंड में करना है, क्योंकि आप अदरवाइज आप वो टाइम ज़ाया करोगे और लास्ट पे आप रैश हो जाओगे, आप पजल हो जाओगे, आपका माइंड काम नहीं करेगा, जो इजी क्वेश्चन है वो भी गलत करके आओगे। इसलिए OMR शीट को साथ साथ लेकर चलना पड़ रहा है। आई होप आपको इस स्ट्रेटजी समझ आई होगी। अगर इस स्ट्रेटजी के हिसाब से चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आप 90 प्लस क्वेश्चन एक्यूरेट, ये मैं एक्यूरेसी बार, आप 120 तो पढ़ोगे ही आप, लेकिन एक्यूरेट करके आप आ जाओगे 97। फिर आपको बाकी क्वेश्चन को जो नहीं आ रहा है, आपको मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पहले ही पता है मेरे 97 90 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेटजी समझ में आएगी तो कमेंट सेक्शन में करो यस सर हमें समझ में आ गया। तो इसको 1-2 बार माइंड में रखना, आज पूरी रात, सुबह निकलने के टाइम ये माइंड में होना चाहिए। आपको अपनी वॉच सामने रखनी है, ठीक है, वॉच साथ लेना, क्योंकि बार बार टाइम को देखते रहो, आपको टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। क्विक आपको रहना है, माइंड को एक्टिव रखना है, वहाँ पर तेज़ी से पेपर करना है। स्लोली करोगे टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए अगर आप जीके, इंग्लिश और मैथ कंप्यूटर को फास्ट करोगे, OMR शीट को भी साथ साथ फिल करोगे, तो ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।